हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बूटीज़ बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये बहुत ही इजी मेथड में मैंने ये बूटीज़ बना के रेडी करी हुई है। ये मेथड इतना ज़्यादा इजी है कि अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आप बहुत आराम से ये बूटीज़ बना सकते हैं अपने बेबी के लिए। और ये बन के बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। देखिए इस तरह से बनती हैं। और ये जो है 0 से 3 मंथ के बेबी को बिल्कुल फिट आएंगी पैर में। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इन बूटीज़ को बनाने का तरीका। ये बूटीज़ बनाने के लिए हमें जो नॉर्मल लच्छी वाला वूल होता है, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये वाला जो नॉर्मल वर्धमान का लच्छी वाला ऊन होता है, इसकी थिकनेस ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ना ज़्यादा बारीक होता है, मीडियम वूल ये होता है। आप यही वाला वूल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये गर्म भी बहुत होता है। तो ये वाला वूल मैं इसमें ले रही हूँ और इसमें आपको सिलाई चाहिए होगी 10 नंबर की सिलाई। और अगर आप यूएस नीडल यूज़ कर रहे हैं तो आप 3.5 mm की यूएस नीडल ले सकते हैं। और इसमें हमें ज़रूरत होगी एक सीजर्स और एक टेपिस्ट्री नीडल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन बूटीज़ को बनाना। सबसे पहले हमें इन बूटीज़ को बनाने के लिए अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो हम सिंगल सिलाई में एक सिलाई लेंगे और ये ऊन लेकर के थोड़ा सा इसका इतना भाग ले लेंगे। हमें इसमें 42 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, यानी कि 42 फंदे डालने हैं। तो इस तरह से इस पर मैंने स्लिप नॉट बना ली है और ऐसे हम इस पर फंदे डाल लेंगे। अगर आपको ये वाला मेथड सीखना है, लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड, तो मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसे देख करके आप ये मेथड सीख सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरे मेथड से फंदे डालना आते हैं तो आप वैसे डाल सकते हैं। आपको 42 स्टिचेस यानी कि 42 फंदे इसमें डालने होंगे। और आपको जो फंदे डालने हैं ये बहुत टाइट नहीं डालने हैं, आपको थोड़ा हल्का लूज़ रखना है अपना हाथ। इतना लूज़ रखना है कि फंदे सिलाई पे आसानी से इस तरह से ऊपर नीचे हो जाए। तो इस तरह से डालते हुए आप अपनी सिलाई में 42 स्टिचेस यानी कि 42 फंदे डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपनी सिलाई में 42 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए। अब इसकी सबसे पहली रो हमें कैसे बनानी है, आपको इसके हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनना होगा। देखिए पहला फंदा हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, फिर उसके बाद के हर फंदे को हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट करना होगा। ये जो हम बूटीज बना रहे हैं ये हम पूरी की पूरी उल्टा बुन के ही कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए आप इसकी पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के जब 2 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिएगा हमारे ये 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी हम इसी तरह से उल्टा बुन लेंगे। तो हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी सेकंड रो है, तो इसे भी हमने इसी तरह से बनाना है। हर फंदे को उल्टा बुनना है। पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर इसी तरह से हर फंदे को उल्टा बुनते जाएंगे। ऐसे बनाते हुए आप अपनी ये वाली रो भी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने ये वाली पूरी रो भी बना के कंप्लीट कर ली है। तो देखिए हमारी जब हमने 2 सिलाई बनाई तो एक हमारी ये वाली रो आपको पर्ल वाइज रो दिख रही होगी बनी हुई। इसी तरह से आपको बुनते हुए इसकी 10 पर्ल वाइज रोज कंप्लीट करनी है। 10 आपको इस तरह की पर्ल वाइज रोज बनानी है। जब आप 20 सिलाई बनाएंगे तो आपकी ये 10 इस तरह की रो आएंगी। तो आप इसका इतना पार्ट करीब बना के कंप्लीट कर लीजिए। 10 पर्ल वाइज रोज बना के इतना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ आगे की बुनाई कैसे होगी। तो देखिए इस तरह से हमने अपना ये वाला पूरा पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे हमने अपनी 10 पर्ल वाइज रोज बना के कंप्लीट कर ली है। देखिए 2 4 6 8 और ये 10। तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा बन गया है। ये राइट साइड है हमारी। सारे फंदों को हमने उल्टा बुना है, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। तो हमारा देखिए ये जो हम बना रहे हैं बूटी, इसका ये वाला पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है, यहाँ से नीचे तले से यहाँ तक का। अब इसके बाद यहाँ से हमें फंदों को घटाना है। तो हम यहाँ पे 8 स्टिचेस कम करेंगे, 8 फंदे हमें इसके घटाने होंगे। तो ये राइट साइड से ही हमें फंदे घटाने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से देखिएगा, पहला फंदा आपको सीधा ये उल्टा बुनना है इस तरह से, फिर दूसरा फंदा भी उल्टा बुनना है और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। तो आपका एक फंदा कम हो जाएगा। फिर आगे का फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतारेंगे
तो 2 फंदे कम हो जाएंगे। ऐसे ही आप फंदे कम करते जाएंगे। ये हो गया आपके, देखिए 3 4 5 6 7 और ये हमारे हो गए 8 स्टिचेस कम, पूरे हमारे 8 फंदे कम हो गए। अब इसके बाद यहाँ से आपको ये पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इससे आप यहाँ तक बुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें रॉन्ग साइड से फिर से इसके फंदे घटाने होंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है यहाँ पे। अब हम इसके फिर से 8 फंदे कम करेंगे। पहला फंदा हमें उल्टा बुनना होगा, फिर दूसरा फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा आपका कम हो गया है। इसी तरह से आपको पूरे मिला के 8 फंदे कम करने हैं। ये हो गए आपके 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से भी हमारे 8 स्टिचेस कम हो गए। अब ये सारे फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बुनते हुए ये पूरी रो अपनी यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी ये वाली रो भी पूरी बुन के कंप्लीट कर लिया हमने रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पे हम राइट साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए इधर भी फंदे कम करें और इधर भी। अब यहाँ पे बीच में हमें जाली बनानी होगी, ये डोरी डालने के लिए। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा आपको जाली कैसे बनानी है। पहला फंदा आपको इसका उल्टा बुनना है, फिर दूसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद आपको ऊन को सिलाई पे देखिए इस तरह से घुमाना है। ये ऊन को आगे से पीछे करके फिर आगे ले आना है। इस तरह से घुमाएंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा आप उल्टा करके बुन लेंगे ऐसे। फिर आपको फिर से ऊन को ऐसे ही घुमाना है सिलाई पे। देखिए आगे की तरफ लाना है, पीछे ये घुमाते हुए इस तरह से देखिएगा ऐसे। अब आपको फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाना होगा उल्टा। फिर आप इसे रिपीट करेंगे, इस तरह से उनको घुमाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे उल्टा करके। इसी तरह से आप उनको घुमाते जाएंगे और 2 का एक फंदा बनाते जाएंगे इस तरह से लगातार। देखिए ऐसे उनको घुमाएंगे, 2 का एक कर लेंगे, फिर उनको ऐसे घुमाएंगे, फिर 2 का एक कर लेंगे, फिर उनको इसी तरह से घुमाएंगे, 2 का एक कर लेंगे, फिर उनको ऐसे ही घुमाएंगे, 2 का एक कर लेंगे, फिर इस तरह से उनको घुमाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर इस तरह से उनको घुमाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, फिर से आप उनको ऐसे घुमाएंगे और लास्ट में 2 फंदों का फिर से एक फंदा बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमारे देखिए 26 स्टिचेस थे, तो हमारे अभी भी ये 26 ही होंगे। मैं गिन के दिखा दे रही हूँ आपको। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26। अब यहाँ पे आपको रॉन्ग साइड से इसके हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के ये वाली रो अपनी कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे देखिएगा आपको इस तरह से हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनते जाना है ऐसे। ये जो तिरछा फंदा आपको दिख रहा है ये भी आपको इस तरह से उल्टे उल्टे बुनते जाना है। तो ऐसे बुन के ये वाली रो अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी देखिए रॉन्ग साइड से हमने ये पूरी रो बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं फिर से राइट साइड में। तो अब आपको इसी तरह से हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनते जाना है और इसकी आपने 10 रोज कंप्लीट करनी है।
ये वाला पार्ट बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमारी 5 पर्ल वाइज रो है, आपको गिन के दिखा दे रही हूँ 1 2 3 4 और ये 5। आप चाहें तो इस पार्ट को आप बड़ा भी बना सकते हैं, जितना चौड़ा आप चाहें, इतना चाहें तो इतना चौड़ा बना सकते हैं। आप उसमें ज़्यादा सिलाई बुनेंगे तो ये और ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। मैं इसमें इतना ही बना रही हूँ, तो इसमें मैं 10 रोज़ बनाऊँगी। तो इतना बना लीजिए आप अपना। आगे से भी राइट साइड से भी हर फंदे को उल्टा और रॉन्ग साइड से भी हर फंदे को उल्टा बना के इतना पार्ट इसका कंप्लीट कर लीजिए आप अपना 5 पर्ल वाइज रोज़ बना के। फिर उसके आगे मैं आपको फंदे बाइंड ऑफ करना बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी ये वाली रोज़ बना के कंप्लीट कर ली है। 5 पर्ल वाइज रोज़ है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारी राइट साइड है। अब यहाँ से रॉन्ग साइड से हमें इसके फंदे बाइंड ऑफ करने होंगे। ये रॉन्ग साइड है देखिए। तो यहाँ से आपको इसके फंदे को बाइंड ऑफ करने का तरीका मैं बता रही हूँ। पहला फंदा आपको उल्टा बुनना होगा, उसके बाद आगे का फंदा भी आप उल्टा बुनेंगे और हर फंदे को आप थोड़ा लूज बुनेंगे देखिए। और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। फिर आगे का फंदा उल्टा बुनेंगे और थोड़ा लूज बुनेंगे का, और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। ये थोड़ा लूज रखना पड़ता है ताकि पैर जो है बच्चे का आसानी से अंदर घुस जाए, प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा टाइट बनाएंगे तो फिर इसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी और पैर भी अंदर डालने में परेशानी होगी बच्चे को। तो इस तरह से आप लूज फंदे इसके बाइंड ऑफ करिएगा। हर फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतारते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने ये वाले सारे फंदे यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लीजिए। तो देखिएगा, इस तरह से हमने अपने सारे फंदे बाइंड ऑफ इसके कर लिए हैं। एक फंदा यहाँ का बचा है, तो इसे भी हम इसी तरह से उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। तो ये जो आपका ये वाला फंदा बचा है, इसमें से आपको ऊन को निकालना होगा। तो ये ऊन आप इतना कट कर लीजिएगा जिससे आपको इसकी सिलाई करनी होगी। यहाँ से आपको इसको सिलना है इस तरह से, यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। तो इसके लिए आपको जितना ऊन आप इतना करीब ले लीजिएगा, इतना ऊन लेके बाकी का आप इसका कट कर लीजिएगा। बस आपको सिलाई के लिए इसको रखना है। अब इस ऊन को इस वाले फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और इसे खींच लेंगे। तो हमारा देखिए ये वाला इसका पार्ट पूरा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसकी आपको सिलाई बताएंगे कैसे होगी। बहुत ही सिंपल मेथड से ये वाला सॉक्स बनके रेडी हो जाता है। देखिए इस तरह से, बहुत इजी और सबसे ज़्यादा इजी सॉक्स यही है बच्चे को बनाने के लिए। तो आप इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये सॉक्स आपका बनके रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ सिलाई कैसे होगी। ये जो आपका लंबा वाला ऊन का सिरा है ऊपर वाला, इसे अपनी ऊन सिलने वाली एक सुई लेके इसमें आप डाल लीजिए। देखिएगा, अब इसकी हमें सिलाई कैसे करनी होगी। इसे आपको राइट साइड की तरफ, ये देखिए आपकी ये राइट साइड है, इस तरफ आपको ऐसे उसे फोल्ड करना होगा। हमें जो इसकी ये वाली सिलाई है और जो इसकी ये वाली सिलाई है, ये राइट साइड से करनी होगी और बाकी की ये वाली सिलाई और ये नीचे वाली सिलाई हम रॉन्ग साइड से करेंगे। तो राइट साइड की तरफ से ऐसे इसे हमने फोल्ड कर लिया है सीधी तरफ को। देखिए ये सीधी साइड है हमारी। तो यहाँ से हमें इसको अब सिलना है। तो ये जो आपका पहला वाला ये वाला टाँका है, इससे में इसको हम एक बार ऐसे निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे एक बार और दोबारा से रिपीट कर लेंगे इसी जगह पे ऐसे निकाल के, ताकि यहाँ पे मजबूत हो जाए ऐसे। अब इसके बाद इसकी नीचे की सिलाई करने के लिए देखिएगा ध्यान से, ये आपको लाइन से दिख रही होंगी ये वाली रो और इधर से ये वाली। तो आपको देखिएगा ये जो इधर वाली फर्स्ट रो है, ये पर्ल वाइज रो आपको दिख रही होगी ये वाली, देखिए ये आपकी पहली रो है। तो इसमें आप इस तरह से अपनी सुई को नीचे की तरफ डालेंगे ऐसे, और फिर आपको इसके जो सामने वाली रो है ये वाली, देखिए इस पे आपको अपनी सुई को इस तरह से नीचे की तरफ डालना है ऐसे। अब आपको फिर से ऐसे ही इसे सिलते जाना होगा। फिर ये सेकंड वाली रो है, इसमें आप अपनी सुई को ऐसे डालेंगे, देखिए नीचे की तरफ, और फिर इसके ठीक सामने वाली जो रो है ये वाली, इस पे अपनी सुई को इस तरह से नीचे की तरफ डालेंगे। जब इस तरह से आप सिलेंगे तो आपको बिल्कुल सिलाई का पता ही नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे हुई है। बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। अब फिर थर्ड वाली रो है, ये वाली रो में हम सुई को डालेंगे और फिर इस साइड में थर्ड वाली रो में ऐसे अपनी सुई को नीचे की तरफ डालेंगे। अब
आप ये वाली रो है फिफ्थ वाली, ये फोर्थ वाली सॉरी, इसमें डालेंगे सुई को और फिर इधर से सामने की तरफ से। तो देखिए आपकी ऐसी फिनिशिंग आएगी, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा सिलाई कहाँ पे हुई है। और फिर इधर वाली रो जो है ये वाली फिफ्थ नंबर की, इसमें हम अपनी सुई को डालेंगे और इसके सामने ये वाली रो में इस तरह से अपनी सुई को डालेंगे। तो हमारी देखिए ऐसे सिलाई होगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग इसमें आएगी। अब आपको इसके बाद ये जो आपकी जाली है, यहाँ से आपको इसे, ये देखिए आपको एक दिख रही होगी उल्टी उल्टे से बुना हुआ ये फंदे, तो इसमें आप अपनी सुई को डालेंगे इधर की तरफ से और इधर की तरफ से यहाँ पे से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये जाली का भी आपका ऐसे ही पार्ट सिल जाएगा। अब इसके बाद आपको इसे उल्टी तरफ से सिलना है, ये वाला पार्ट जो है, तो आप इसे पलट लेंगे उल्टी तरफ को इस तरह से। अब इसे पलटने के बाद अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक उल्टी तरफ से सिलेंगे। यहाँ देखिए आपको चेन चेन सी बनी हुई दिख रही होंगी इस साइड में भी, और ये देखिए यहाँ से भी आपको ये चेन चेन सी बनी हुई दिख रही होंगी, ये देखिए। तो आपको इधर से एक चेन की ये एक सिरे पे और ये वाला जो है इधर वाला सिरा, इस साइड वाला और इस साइड वाला, दोनों सिरों पे अपनी सुई को ऐसे निकालते जाना है और ऐसे ही आगे आगे सिलते जाएंगे इसे इस तरह से। तो देखिएगा हमारा ये वाला पार्ट हमारा इसका सिल गया है। अब इसके बाद इसे हम फिर से पलटा लेंगे, फिर हम इसे राइट साइड की तरफ ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। तो ये आपका देखिए फिर से ये राइट साइड वाला पोर्शन है, तो यहाँ से हम इसे ऐसे ही सिलेंगे जैसे यहाँ से सिला था। तो यहाँ पे हम देखिए ये एक पर्ल वाइज रो है, इसमें अपनी सुई को आप ऐसे डालिएगा नीचे की तरफ इस तरह से, और फिर इसके सामने जो पर्ल वाइज रो है इसमें अपनी सुई को डालेंगे इस तरह से नीचे की तरफ। इसको आप ऐसे ही सिलते जाइएगा, हर एक एक ये वाली पर्ल वाइज रो है सेकंड वाली, इसमें डालेंगे सुई को और फिर इस साइड वाली में देखिए इस तरह से आपको ऐसे सिलना है इसे। तो देखिएगा इस तरह से हमारी ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमें फिर से इसे रॉन्ग साइड की तरफ ऐसे पलटा लेना है, ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हमें इसकी सिलाई रॉन्ग साइड की तरफ से हम करेंगे। तो यहाँ से इधर से और इधर से एक एक ऐसे टाँका लेते हुए आप इसे सिलते जाइएगा। देखिए ऐसे और ऐसे। और ये वाला जो आपका ऊन का सिरा है इसमें आप यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं। ये जो आपका ऊन डालते हुए ऊन बच गया था, जब आपने फंदे डाले थे तो ये ऊन बच जाता है, तो इसमें आप ऐसे नॉट लगा लीजिएगा। देखिए इस तरह से इसमें पक्की नॉट लगा लेंगे डबल करके, और इससे फिर हम कट कर लेंगे। इसको इतना छोड़ के कट कर लीजिएगा बाकी। अब इसको आप इसी तरह से सिल लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ से एक एक फंदा ले करके ये ऐसे ले करके आप इसे सिलते जाइएगा। देखिए यहाँ से और यहाँ से, तो ऐसे सिलते हुए आप इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में हम ऐसे करके ऐसे निकालेंगे फंदे को, और यहाँ पे देखिए एक पक्की नॉट हमें लगानी होगी। ये जो हमारा ये वाला फंदा है इस पे से हमें सुई को ऐसे अंदर की तरफ से इसे ऐसे करके पक्का टाँका लगा लेंगे।
तो हमारा ये पक्की नॉट जो होती है इससे हमारा खुलता नहीं है आगे सिलाई जो होती है कभी भी। और फिर इस वाले ऊन को आप थोड़ा सा जिस तरफ आपने सिलाई करी है उसी तरफ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इस तरह से इसमें 5-6 टाँके लगा लीजिएगा। ऐसे लेकर के थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप इसे निकाल लीजिएगा ऐसे। और फिर इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो हमारी ये पूरी बूटी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हमें डोरी डालनी होगी। देखिए इस तरह से हमने बनाई है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा सिलाई कहाँ पे हुई है इसकी। बहुत अच्छी फिनिशिंग इसमें आएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसमें आपको डोरी डालनी होगी। आप चाहे तो क्रोशिया से डोरी बना सकते हैं और चाहे तो जो हाथ से डोरी बनती है ऐसे करके मड़ के वो आप बना के इसमें डाल सकते हैं। तो आप इसमें डोरी बना के डाल लीजिए, आपकी ये बूटी पूरी बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये बूटीज़ बन के रेडी हो गई हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।